शहर लाहौर और तारीख़ का मुकदमा। आज मौजूद है लाहौर के अंदर, दोबारा से ढूंढने निकले कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ तारीख़ी, लेकिन उसके लिए आना पड़ता है अंदरून शहर की साइड पे। इस वक्त मौजूद है हम रेटिगन रोड की साइड पर, लेकिन ये क्या, ये कौन सी इमारत है? शायद आप लोगों ने भी पहले ना देखी हो, मैंने भी आज ही देखी है। अरे ये तो वो हॉल है जिसके बारे में बातें तारीख़ में की गई, जिसके बारे में अल्फाज थे इनकलाब इनकलाब इनकलाब। ये वो बातें थी जो इस तारीख़ी इमारत में से आती थी। इस इमारत का नाम है ब्रेडलो हॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त एक तारीख़ी इमारत के बाहर जिसका नाम है ब्रेडलो हॉल, जिसको बनाने वाले थे मिस्टर चार्ल्स ब्रेडलो, जो कि हमारे लिए कांग्रेस के अंदर बैठ के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बैठ के, ब्रिटिश के सामने बैठ के हम जैसे लोगों के लिए मुकदमा लड़ते थे। कहते थे कि जी सोशल जस्टिस दें इंडियंस को। ये वो हॉल है जिसके अंदर नेशनल कॉलेज था, वो मशहूर नेशनल कॉलेज जिसकी बुनियाद लाला लाजपत राय ने रखी थी। वो नेशनल कॉलेज जिसके अंदर सुखदेव, राजगुरु और मैं कहूँगा शहीद हिंदुस्तान भगत सिंह पढ़ा करते थे। इसके अंदर बड़ा बड़ा कुछ होता था। इसके अंदर बाकायदा इस मुल्क के लिए तहरीक आज़ादी चली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पता नहीं कितने कितने जिसे कहते हैं ना बड़े दिग्गज, जिन्हें कहते हैं नेता, वो इसका हिस्सा रहे। इस जगह पे बड़े बड़े यहाँ पे एक्ट हुए। रामलीला का जो मशहूर मारूफ एक्ट है वो यहाँ पे हुआ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो पहला कौमी मुशायरा था हिंदुस्तान का वो यहाँ पे हुआ। और सबसे बढ़कर आइए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये इमारत बेसिकली बहुत अरसा एबंडेंट रही, लेकिन अब थैंक्स टू वॉल सिटी उसने इसको बहुत हद तक रेनोवेट किया, बड़ा अच्छा बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि काइंडली इसका ये जो है ना नींव पत्थर, या जो जब इमारत बनती है तो पुराने वक्त में एक पूरा स्टोन ले किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेडलो हॉल, द स्टोन हैज़ लेड बाय द ऑनरेबल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑन अक्टूबर 30, 1900। 1900 का बना हुआ स्ट्रक्चर बहुत हद तक मफलूकुल हाल रहा। अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको इसके अंदर के मनाजर दिखाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप 2 सदियों पीछे का सफ़र कर रहे हैं। और तारीख़ और मेरी हकीकत का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने तख़य्युलात में, अपने ख़यालात में उधर ले जाया जाएगा जिधर से ये इमारत, इसकी हकीकत वाबस्ता है। आइए चलते हैं और अंदर के मनाजर दिखाते हैं। इन इमारतों में जब आप आते हैं तो इधर आके आपको एक बड़ा रुमानियत का एहसास होता है। तारीख़ का ना ये पहलू ही ऐसा है। अच्छा, लेकिन मज़े की बात व्यूअर्स आपको बताता चलो, इस इमारत का नाम जिस शख्सियत के नाम पे रखा गया, मिस्टर चार्ल्स ब्रेडलो, वो कभी भी इस इमारत का विज़िट नहीं उन्होंने किया, कभी इस इमारत में आए ही नहीं। इवन सुनने में आया कि वो सिर्फ 1-2 दफ़ा बॉम्बे आए, लाहौर भी कभी नहीं आए। और मज़ेदार बात क्या है, जो तारीख़ी पहलू है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हुए, बड़े बड़े मुशायरे हुए, जिसका हिस्सा इलामा इकबाल भी बने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बने, बड़े बड़े जो नेता थे इस मुल्क के। इवन जो भगत सिंह के ऊपर बहुत मशहूर व मारूफ के केस जो था, सॉन्डर्स मर्डर केस, उसकी भी प्लानिंग इसी इमारत के अंदर, जब यहाँ पे नेशनल कॉलेज हुआ करता था, जो कि हिंदुस्तानियों के लिए बनाया गया था। क्योंकि आपको पता है खिलाफत मूवमेंट के बाद या उससे पहले जब गांधी जी ने एक आंदोलन किया था और उन्होंने कहा था कि जी हम लोग जो अंग्रेज़ सरकार है उसकी तालीम को छोड़ देंगे, तो उसके बाद तमाम दरवाजे बंद हो गए थे हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉलेज बनाकर एक तालीम की इब्तिदा की। इस हॉल की जो तारीख़ी अहमियत है, सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, अब तो यहाँ की छत को चेंज कर दिया गया थैंक्स टू वॉल सिटी के। वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत डिफरेंट काम कर रहा है। अब यूनिकनेस इसकी ये है कि अगर आप देखें तो ये इसके कुछ नए हिस्से बनाए गए हैं, लेकिन ये पुराना दोनों दीवार, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बैकग्राउंड, ये इमारत सैलाब में भी बहुत अरसा डूबी रही, इसके ऊपर सरकारी रिहाइशें भी रही। फिर एक अरसा ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एबंडेंट इलाका बन गई थी, बिल्कुल खाली रहने लगी थी। लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस लगी। इसकी जो छत है वो मशहूर व मारूफ जो लाहौर का रेलवे स्टेशन है उससे मिलती जुलती है। इस इमारत से हमें सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि अगर हम अपनी तारीख़ से नाबल्द हो जाएंगे तो शायद आने वाले वक्त में हमारे बारे में भी कोई मुसन्निफ़ अपने कलम को जुम्बिश कलम नहीं देगा। ये सोचने समझने की बात है। आगे चलते हैं, इसके बाहर के अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाते हैं, बैरूनी मनाजिर आपको दिखाते हैं और तारीख़ से आपको रोशनास कराते हैं। ये जो जिस्ती चादरें आपको पड़ी नज़र आ रही है, ये वो पुरानी छत है जो यहाँ पे पहले लगी हुई थी, लेकिन अब वॉल सिटी ने इसके ऊपर एक नई छत लगाई है और इसके ऊपर अगर देखा जाए बहुत सी फॉरेन फंडिंग भी आ रही है इसको बनाने के लिए। लेकिन मज़े का पार्ट,
द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस एंशिएंट बिल्डिंग, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बेसमेंट है और ये सारी यहाँ पे पुरानी सिटिंग होती थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, ज़रा मैं आपको डिटेल्ड इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि तारीख़ के बारे में सीखना समझना कोई इतना आसान नहीं होता। अब ये देखें, ये नीचे ये इसके कमरे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात इन इमारतों में आके क्या महसूस होता है, इन इमारतों में आकर आपको एक बेसबाती महसूस होती है, आपको एक बेयकीनी फील होती है, लेकिन साथ साथ जो ताबनाक माजी था और आने वाला मुस्तकबिल था उसके बारे में आप फैसला कर सकते हैं। ये वही फट्टे हैं जिनके ऊपर बैठकर शोहरा आफाक रामलीला का पूरा यहाँ पे एक कहते हैं इतना खिड़की तोड़ रश था कि यहाँ पे जो हुआ था रामलीला का एक एक्ट, उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे आए थे। हिंदुस्तान की ये इमारत आज खामोश है, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, इसके बारे में एक पूरी सोच बनाई जा रही है कि यहाँ पे एक बड़ा मॉडर्न किस्म का ऑडिटोरियम बनाया जाए। लेकिन साथ साथ सोचने समझने की बात क्या है, दिल मेरा खामोश है, शायद इसीलिए अल्फाज मेरे पुरसोज हैं। जी रहा हूँ मैं उस लाहौर में जिसके दरो दीवार और इमारतें भी आज खामोश हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इस तारीख़ी इमारत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।